हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 10th का जो कि व्याकरण सेक्शन से है, क्लास 10th का व्याकरण सेक्शन से क्रिया वेद के बारे में बताएंगे। अकर्मक और सकर्मक और क्रिया किसे कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में दोनों में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, क्रिया क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया आपका हो जाएगा जिस शब्द से किसी कार्य को करने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य को करने करने को कहते हैं या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे हो जाएगा मोहन पढ़ रहा है। पढ़ पढ़ क्या हो जाएगा, पढ़ क्रिया हो जाएगा। खेल खेल आपका क्रिया हो जाएगा। खेल आपका क्रिया हो जाएगा। पढ़ आपका क्रिया हो जाएगा। इवन ये भी लिख सकते हैं, क्रिया का उदाहरण लिख सकते हैं कि खेलना, ना लगा देना, खेलना, पढ़ना, लिखना, रोना, धोना, इवन सब सब आपका क्रिया हो जाएगा। किसी किसी शब्द से किसी कार्य को करना या होने का बोध हो उसी को क्रिया कहते हैं, उसी को क्रिया कहते हैं। ज़रूर से लिख लीजिएगा और ज़रूर से याद कर लीजिएगा। सिम एक उदाहरण दीजिए, मोहन पढ़ रहा है और रेखा खेल रही है। देखो, मूल क्रिया मूल क्रिया और अथवा धातु किसे कहते हैं। तो मूल क्रिया क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि मूल क्रिया क्या है। ये जो पढ़ रहा है ना, वह पढ़ मूल क्रिया हो जाएगा। खेल मूल क्रिया हो जाएगा। उसमें से ना हटा देना, से लिखना, लिखना में ना हटा देना तो आपका, जैसे लिखना, लिखना ना हटा देना, ना हटा दीजिएगा तो लिख, लिख आपका मूल क्रिया हो जाएगा। ऐसे ही जाना, जाना में ना हटा दीजिएगा, सिर्फ जा रहने दीजिएगा तो आपका हो जाएगा मूल क्रिया। छः रोना, ना हटा दीजिए तो रो बच जाएगा, ना हटा दीजिए तो रो बच जाएगा तो रो आपका हो जाएगा मूल क्रिया। समझ गए होंगे। इसे ही कुछ मूल क्रिया दिया हुआ है, से लिख, जा, रो, पढ़ आदि मूल क्रिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखते हैं इसका कितने भेद होते हैं। तो मुख्य रूप से क्रिया का दो प्रकार होते हैं। एक होता है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, अकर्मक क्रिया वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे कर्म का आवश्यकता नहीं पड़ता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि दौड़ना, सोना, हंसना, रोना, उठना अकर्मक क्रिया है। बोल रहे क्रिया का प्रयोग कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ क्रिया का फल या प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। जो काम कर रहा है उसके ऊपर पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं कि मोहन दौड़ रहा है, तो कौन दौड़ रहा है, मोहन दौड़ रहा है। सीधा प्रभाव कर्ता पर, जो काम कर रहा है उस पे पड़ता है क्रिया का। यानी कि दौड़ क्या है, क्रिया है। दौड़ क्या है, क्रिया है। कौन दौड़ रहा है, तो मोहन दौड़ रहा है। सीधे कर्ता को फोकस कर रहा है, तो मोहन दौड़ रहा है। बच्चा हंस रहा है, बच्चा हंस रहा है। हंस क्या हो, हंस क्या है, क्रिया है। किसके, कौन हंस रहा है, तो बच्चा हंस रहा है। सीधे प्रभाव बच्चा के ऊपर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला है रीता रोती है, तो कौन रोती है, रीता।
रोना क्या है? रोना क्रिया है। और रीता से कर्म, यानी कि कर्म रीता पर पड़ रहा है। सीधा प्रभाव कर्ता का सीधा प्रभाव फल कर्ता पर पड़ता है और कर्म की आवश्यकता नहीं होता है, उसी को अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखते हैं आगे अकर्मक क्रिया। इन वाक्यों में को दौड़ने वाली क्रिया का प्रभाव मोहन कर्ता पर और हंसने वाली क्रिया का प्रभाव बच्चा कर्ता पर और रोने वाली क्रिया का प्रभाव रीता पर पड़ता है, जो आपको बोल दिया पहले बता दिया। इनमें से कौन सा कर्म नहीं है? कर्म नहीं है, अतः यह क्रिया अकर्मक क्रिया होते हैं। अगला दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया का प्रयोग कर्म की आवश्यकता होती है। इसमें कर्म की आवश्यकता होते हैं और सकर्मक क्रिया कर्म के बिना अपना भाव पूरा नहीं कर पाती, जैसे पढ़ना लिखना, पढ़ना खाना पीना आदि। चलिए देखते हैं कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। पढ़ क्या हुआ? क्रिया होगा। मैं क्या हुआ? करता हुआ। मैं क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। मैं क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। और जो यहाँ पे पुस्तक लिखा हुआ है, पुस्तक आपका कर्म हो जाएगा। समझे? अब क्लियर हो गया? तो आपका मैं आपका हो जाएगा कर्ता, पुस्तक हो जाएगा कर्म। सकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता होता है और अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होता है। पढ़ना क्रिया हो जाएगा, मैं आपका कर्ता हो जाएगा, पुस्तक आपका कर्म हो जाएगा और पढ़ क्या हो जाएगा आपके लिए? क्रिया हो जाएगा। समझ गए होंगे? इसमें उदाहरण लिख सकते हैं कि रमेश ने रवि को बुलाया। तो रवि आपका कर्म हो जाएगा, रमेश आपका कर्ता हो जाएगा। जो काम कर रहा है उसको कर्ता, जिसके फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जिस पर काम का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। तो रवि आपका कर्म हो जाएगा और बुलाना या बुला के जो बुलाना आपका क्या हो जाएगा आपके लिए? तो क्रिया हो जाएगा। तीसरा नंबर एग्जाम्पल, वह चित्र बनाता है। चित्र आपका कर्म हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका कर्ता और बनाता है, बनाना क्रिया हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? बता दिए क्रिया के साथ क्या किसे लगाने से जो उत्तर मिलता है वही कर्म होता है। ऐसी वाक्य की क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। यही था कुछ एग्जाम्पल। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे व्याकरण के अपडेट के साथ, आप लोग को बताएंगे, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।